हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे क्विक रिवीजन की, और उसमें हम लोग देख रहे थे टॉपिक वाइज एक एक करके वीडियो में। ठीक है, तो इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है क्विक रिवीजन का, तो आप लोग उसको भी जाके देखिए चैनल पर। और आज इसका ये जो चौथा वीडियो होगा, इसमें हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को शॉर्ट टाइम में, यानी कि 10 मिनट के अंदर। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा तब इसका फ़ायदा एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वो पंचवर्षीय योजनाएं, इसकी शुरुआत हुई 1951 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका जो डेट था वो था ये 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी 1951 से लेकर 1956 तक। जो था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ये जो था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें किसको प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दिया गया था, तो कृषि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसमें दिया गया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके तहत मैंने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल योजना और ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब इन परियोजनाओं का जो सिंचाई परियोजनाएं थी, इनका इन्हीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है इनका शिलान्यास या निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, जो 1952 में प्रारंभ किया गया था। तो ये हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1956 से लेकर 1961 तक रही थी। और ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद ये जो है समाजवादी मॉडल की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य था। किसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? समाजवादी मॉडल की स्थापना करना। इसमें जो है औद्योगिकरण, तीव्र विकास और भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। ठीक, इसको औद्योगिकरण, तीव्र विकास और भारी उद्योग को। इसके तहत अगर सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने का स्थापना क्या हुआ? सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये बातें होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है तृतीय यानी कि थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका डेट है 1961 से लेकर 1966। ठीक है, और इसका डेट क्या है? 1961 से लेकर 1966। और ये किसका मॉडल था? तो ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको गॉडगिल योजना के नाम से भी ये मशहूर है। कौन सी योजना, किस परियोजना जो है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है सूखा और भारत पाक का चिन्ह का जो पाकिस्तान चीन युद्ध के कारण जो है लक्ष्य की प्राप्ति जो है नहीं हो पाई थी। सॉरी, यहाँ पे पाकिस्तान चीन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भारत चीन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? भारत चीन। भारत चीन के युद्ध के कारण जो है लक्ष्य की प्राप्ति इसमें नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसमें जो है कृषि व उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता बराबर दिया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या शुरुआत किया गया था? हरित क्रांति की भारत में शुरुआत की गई थी। और इसके जो है देखेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ये हो गया। अब इसके बीच में फिर आया योजना अवकाश। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आया था योजना अवकाश, जो कि 1966 से 1969 तक बना था। और ये 3 वार्षिक योजना इसमें चलाई गई, एक साल के लिए। ठीक है, और इसमें जो है प्रत्येक साल में कृषि और उद्योग को जो है समान इसमें प्राथमिकता दिया गया। और इसका मुख्य कारण क्या था? तो ये जो है भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा और जो है मूल स्तर में वृद्धि, ये सब जो है इसका मुख्य कारण रहा था। ठीक है, मूल स्तर में वृद्धि, सूखा और भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था उसके कारण जो है ये योजना अवकाश चलाया गया था। भारत में जो है योजना अवधि में जो है 3 बार योजना अवकाश आया था। ये अलग से एक पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी बार योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? तो 3 बार आया था। ठीक है, ये हो गया। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका डेट जो देखेंगे तो 1969 से 1974 तक है, यानी कि 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय का कार्यकाल था। यह जो है डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मेन उद्देश्य था।
इसका जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था समाजवादी समाज की स्थापना का इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसमें जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, और इसमें जो है उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रित करना इसका भी मेन लक्ष्य था, ठीक है। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया था, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसको ऑपरेशन फ्लड जो है किसके संबंधित है, वो दूध से संबंधित है, और ये जो है श्वेत क्रांति भी दूध से संबंधित, दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके स्टार्टिंग डेट है 1974 से लेकर 1979 तक। कितना है, 1974 से लेकर 1979 तक। और इसका उद्देश्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन, फर्स्ट टाइम गरीबी उन्मूलन जो है फर्स्ट टाइम रखा गया, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये फर्स्ट टाइम रखा गया। ये पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात फर्स्ट टाइम की गई थी, तो वो था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये केवल 4 साल तक चली थी पंचवर्षीय, यानी कि 1974 से 1979 डेट था, लेकिन ये 1974 से 1978 तक चली थी। 1978 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था शुरुआत, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 1975 में इसकी शुरुआत किया गया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो कि पूछा जाता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना, तो पाँचवीं, ठीक है। सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें कृषि, और इसके बाद जो है उद्योग व खनिज उद्योग क्षेत्र को जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया, मतलब सर्वोच्च प्रथम स्थान पर कृषि था, इसके बाद उद्योग और खनिज क्षेत्र को भी इसमें प्राथमिकता दिया गया था। तो ये बातें हो गई। अब अगला हम देखते हैं अनवरत योजना। इसके बाद 1978 टू 80 ये 2 साल अनवरत योजना आई, जिसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक। और ये जो है मोरारजी देसाई की जनता सरकार द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य था प्रति वर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन और उसी आधार पर अगले वर्ष के लिए योजना बनाई जाए, इस तरीके से इसमें उद्देश्य रखा गया था। और 1980 यानी कि 1980 में इसको इंदिरा गांधी द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया, फिर पुराना वही पंचवर्षीय योजना को जो है लागू कर दिया गया था। तो ये सिर्फ 2 साल के आया। इसके बाद आया छठी पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से लेकर 1985। कब तक था, 1980 से 1985। इसमें जो है गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया। कब किया गया था, 12 जुलाई 1982 को। यह पूछा जा चुका है कि नाबार्ड बैंक जो है किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये हो गया। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका डेट है 1985 से लेकर 1990, और ये जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है रोजगार केंद्रित जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जवाहर रोजगार योजना जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत किया गया था, और इसमें एक नारा दिया गया था भोजन काम और उत्पादन का नारा, ठीक है। क्या था, भोजन काम और उत्पादन का इसमें नारा दिया गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट फिर आया योजना अवकाश, तीसरा भी है 1990 से लेकर 1992 तक इसका कार्यकाल था योजना अवकाश का। और इसमें क्या था, उस समय केंद्र में जो है राजनीतिक अस्थिरता थी केंद्र में, ठीक, इसलिए जो है योजना अवकाश बनाया गया था। और इसमें जो है केवल ये वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी ठीक है, 2 साल। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 तक इसका कार्यकाल था। इसका उद्देश्य इसमें रखा गया था मानव संसाधन का विकास करना, ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1993 में इसी के पंचवर्षीय योजना में किया गया, यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में स्थापना किया गया आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये जो है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो है एलपीजी सुधार पर बात किसमें की गई, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब अगला है नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता जो दिया गया वो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर जोर सबसे ज़्यादा दिया गया, ठीक है। असफलता के पीछे अगर कारण देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना जाता है नवीं पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण, ठीक है। फेल क्यों हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी उस समय आई हुई थी, तो उसी के कारण इसको असफल माना जाता है। अगली पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत है 2002 से लेकर 2007। इसका उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी खत्म करना, ठीक है। और ये जो है अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना भी इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 10 वर्ष
में दुगनी आय करने के लिए रखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 2007 से 2012 के बीच हुई। इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। इसमें थीम रखा था शिक्षा के लिए जो है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये थीम बनाया गया था, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र के जुड़े संबंधित चीज़ों से। इसमें जो है कृषि में विकास दर इसमें 3.3% की रही। उद्योग में विकास वृद्धि दर अगर देखेंगे तो 6.6%। सेवा क्षेत्र में 9.8% की वृद्धि दर विकास दर रही, ठीक है। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये इसका डेट है 2012 से लेकर 2017 तक। इसका उद्देश्य इसमें रखा गया था तीव्र अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास, ठीक है। इसमें ये इसका उद्देश्य बना था। इसमें जो है 10% निर्धनता में कमी, गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इसको जो है पूरा ये नहीं चल पाई, 2015 में इसकी जगह पे आ गया नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की बात करेंगे तो ये जो है नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना यही 12वीं तक लागू हुई थी, इसके आगे फिर नहीं चली। तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो, नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। तो नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और यह जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। अध्यक्ष इसका भारत का प्रधानमंत्री होता है और ये योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1950 में, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी जल्द ही बनाए गए हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। इससे आपके कोई पैसे नहीं देंगे। इसके अगले वीडियो में जो है हम इसी से संबंधित कोई नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, ठीक है।